हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम सभी लोग फिर से अपने होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार इस चैनल पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन फिर से 2 सप्ताह बढ़ गया है और हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास जो यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़े रहना लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी तरह से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से आप सभी ने हम लोगों के ऊपर ये प्यार जताया है, उसी तरह से मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि अपना प्यार इसी तरह से हम सभी के ऊपर जताए रखें और ये छोटा सा प्रयास एक बहुत बड़ा रूप लेगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले दिन में आप सभी लोग का साथ रहेगा तो बहुत ही बड़ी एक संस्था के रूप में उभरेगी और यहाँ पे आप सभी को हर फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को एसएससी को लेकर, बैंकिंग को लेकर के कहीं दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आज वो लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पे नहीं है, वो वहीं फंसे हुए हैं। और हमारे बिहार गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट अपने चैनल के माध्यम से भी करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उन सभी लोग को अपने घर पे माता पिता से मिलाने का प्रयास किया जाए। ये एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को। ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे कुछ सोचा जाए। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ बसें कोटा से चल कर के आ रही हैं शायद, तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोग को एक जगह से, अपने घर से, अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह पे जा कर के पढ़ने का जो हौसला रहता है, वो जज्बा रहता है, वो जज्बे वो कायम रखते हुए हम सभी लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही घर पे रह कर के पढ़ेंगे। जो हम सभी, हमारी ये संस्था, हमारी ये चैनल्स जो प्रोवाइड करेगा, हमारे औरंगाबाद बिहार में जो हम लोग का संस्था है होराइजन क्लासेस, जो साईं मंदिर के सामने में है, हम सभी लोग वहाँ पर मिलकर के हर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते इस बार से नए कोर्सेस भी लागू होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण यह लागू नहीं हो पाया। देखिए 2021 में ज़रूर हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये छोटी सी प्रयास आपके प्यार के वजह से एक अच्छा रूप ले और हम सभी लोग स्टूडेंट के प्रति समर्पित हैं। हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे और अभी कर भी रहे हैं, इससे ज़्यादा भी करेंगे। जितना करना पड़ेगा हम आपकी तरक्की के लिए उतना ही करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं आपकी तरक्की हमारी जिद है, तो हम कहते हैं कि आपकी सफलता ही हमारी एक पहचान बनता है। जिद नहीं, आपकी जिद होगा। तरक्की आप करोगे, पहचान आपका बनेगा और आपके साथ थोड़ा सा पहचान मेरा बनेगा, ताकि आप कहीं भी ये सर उठा करके कह सकते हैं आप कहाँ पढ़े, तो होराइजन क्लासेस पढ़े। तो चलिए, अभी तक हमने पार्ट 8 तक अलजेब्रा का छोटा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। अभी भी हम लोग उसी छोटे से टॉपिक को लेकर के आए हैं। उसी से बेस पे हम लोग क्वेश्चंस, लास्ट डे हमने a+b के होल क्यूब इस तरह का फॉर्मूला कुछ देखे थे। आज हम लोग उसी क्यूब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होगा, करीब 7, 8, 10 क्वेश्चन जो भी होंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे रेगुलर रहें, जुड़े रहें, अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैंने जितने भी अलजेब्रा का पार्ट पढ़ाया है वो छोटा लेंथ होगा वीडियो का, आप उसे ज़रूर देखें। तो आगे हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 9 में अलजेब्रा। यहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है कि a+1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो कहता है कि a³ + 1/a³ इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन हम आपको लिख देते हैं। ऑप्शन में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है आपका 6। ये क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे जानते हैं कि a³ + b³ का जो फार्मूला होता है, आप भली भांति जानते हैं
कि a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a होता है। हमने आपको बताया था कि इस तरह से ये फार्मूला अगर होता है तो सबसे पहले तो हमें a प्लस 1/a चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। अगर हमें a प्लस 1/a चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ से निकालेंगे कि a प्लस 1/a बराबर जो होगा वो √3 होगा। अगर ये √3 होगा तो देखो बच्चों, √3 का जब हम क्यूब करेंगे तो -3√3 हो जाएगा, मतलब 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे कि a प्लस 1/a बराबर √3 होगा, इसलिए √3 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3, सो 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू क्या आ जाता, 0। तो ये जो फार्मूला अगर आपको याद है, तो अगर आप फार्मूला याद रखे हुए हैं तो डायरेक्टली हमने बताया था कि a प्लस b के होल क्यूब, इट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है, यहाँ से डायरेक्ट एक फार्मूला कि अगर a प्लस 1/a बराबर m हो तो m³ माइनस 3m, हमने ये फार्मूला लिखवाया था। लास्ट के वीडियो में हमने ये बताया था कि a प्लस 1/a बराबर अगर m हो तो a³ प्लस 1/a³ बराबर m³ माइनस 3m, ये फार्मूला हम पढ़े हुए हैं और इसी बेस पे हमने ये बताया था लास्ट डे, और इसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन को सोल्व भी किया हूँ। तो अब आई होप हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अच्छे से बनाइए और अच्छा से पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस बेसिस पर जो है बच्चों, देखो x प्लस 1/x बराबर जो दिया गया है आपको वो 2 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि x² प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू वाट। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि x² प्लस, यहाँ से बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर अगर m होगा तो x² प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m² माइनस 2 होता है, और अभी जस्ट हम लिखे थे कि x³ प्लस 1/x³ बराबर m³ माइनस 3m, ये फार्मूला होता है। अगर ये चीज़ें आपको याद हो कि x³ प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m² माइनस 2 होता है, a³ प्लस b³ इट मीन्स x³ प्लस 1/x³ बराबर m³ माइनस 3m होता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं 2a² माइनस 2 इंटू 2 के क्यूब माइनस 3 इंटू 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको अप्रोच पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका पता है तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा। ये मेरा 100% गारंटी है कि आप अलजेब्रा के एक भी क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि अगर मेंस का आप एग्जाम देते हैं तो उसमें मेंस क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 8 से 9 क्वेश्चन आप जरूर बना पाएंगे। एक आधे सा क्वेश्चन होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। ऐसे जनरली इधर के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप 100% सारे के सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। उससे तभी बना पाएंगे आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और हमारे जितने भी अपलोडेड वीडियो आएंगे वो सभी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है इस रूप में है। अगला जो टाइप है वो x बराबर 3 प्लस 2 रूट है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। तो लास्ट डे हमने एक बात आपको सिखाया था कि अगर कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो बच्चों कि आपको करना क्या है, आपको निकालना क्या है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपको निकालना क्या है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसमें कुछ अपने तरफ से कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे चीज़, बहुत कुछ हम लोग इसको कर सकते हैं। जब x³ से हम जब इसको सेपरेट डिवाइड देंगे बच्चों तो यहाँ से x³ बचेगा, ऊपर में ये x बचेगा और यहाँ पे 1/x और ये बचेगा x³। मतलब अगर एक जगह करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ प्लस x प्लस 1/x, ये दो चीज़ें आपको निकल करके आ गए। तो अब यहाँ से जानते हैं कि आपको x मालूम है, x प्लस 1/x की ज़रूरत है। तो जब ये चीज़ें आपको पता है तो 1/x बराबर बच्चों 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। 1/3 प्लस, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डाले हुए हैं उन सभी को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों हम लोग कि ये आ जाता है 3 माइनस 2√2। हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ये 9 माइनस 8 मतलब 3 माइनस 2√2।
जैसे ही आपको 3 - 2√2 आ गया, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमें x प्लस एक्स चाहिए था तो 1/x प्लस एक्स बराबर, ये जैसे ही कटेगा तो 6 आ जाएगा। अभी जस्ट हम देखे थे कि ये क्या होता है, तो 6 के होल की -3 इंटू 6 इंटू प्लस क्या है यहाँ पे 6 है। जब इसको आप कीजिएगा तो 198 आएगा, प्लस 6 करेंगे आपको 204 इज योर आंसर। नहीं है तो आप इसको देख लीजिए, 216 में से 8 इनको सेपरेट कीजिए, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपको 9 आ जाएगा और ये 198। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस बेसिस पे आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले सोचना यही है कि हम इसके साथ करके आ सकते हैं। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। 100% गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। x³ प्लस x4 बटे x³ x² बटे x³ प्लस 1/x³ करते हैं। ये एक बार में कट गया, ये 3 बार में कट जाता है, ये 1 बार में, तो यहाँ से x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³ बचा। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो डायरेक्ट ये स्टेप ना लिख करके आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आता है कि इतना आएगा तो आप ये पूरे स्टेप को ना लिख करके आप डायरेक्ट यहाँ से भी, इस क्वेश्चन से भी, यहाँ से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं, अगर आपको ये पता हो तो ज़रूर पता रहेगा, बशर्ते कि आपको रेगुलर हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यू देखने के साथ साथ इसको अच्छे से आप लोग कॉपी पे लिख भी लिया करो, क्योंकि अगर आप कॉपी पे लिखते हैं तो वीडियोस को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और बार बार वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट है, जिस भी तरह के क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन को आप ज़रूर उस क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जो आपको हम बनाने का प्रयास करेंगे, या फिर यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तक पहुंचने का प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन तो हमने किया। अब नेक्स्ट में हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए ये क्या आ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि x³ - 3x + 1 बराबर 0। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और आपसे वही क्वेश्चन है कि x के 6 प्लस x के 4 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिले, अगर कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसको बेहिचक बना सकते हैं, किसी भी तरह के डाउट नहीं होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने इस बेसिस के क्वेश्चन को बनाया था, तो यहाँ से पहले देखते हैं कि यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा 1/x³ प्लस x प्लस 1/x निकलेगा। अगर ये चीज़ें निकलते हैं, वहाँ x हमको पता था 1/x निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पता है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो हमको किसी भी तरह से x प्लस 1/x आना चाहिए, किसी भी तरह से x प्लस 1/x आना चाहिए। इस इक्वेशन के साथ आप जो भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अगर आप इसको श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे और उससे बनाना चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे और आपको अच्छा से बन भी नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ देखो x से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको हम x से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा बराबर में 0। तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। बच्चों आप जानते हैं कि ये x³ प्लस 1/x³, 3 के क्यूब माइनस 3 इंटू 3 प्लस में यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 18 + 3 = 21 इज योर आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी वे में, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप फटाफट बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये मालूम हो कि हमको फॉर्मूलेस क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा बेसिक क्या है। तो अभी हम सभी लोग अलजेब्रा का एक बेसिक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, ये कि a प्लस बी के होल क्यू को हम कैसे अप्लाई करेंगे, a³ प्लस b³ अगर हमसे पूछ देगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बशर्ते कंटिन्यू रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि 4a माइनस 4/a बराबर -3। या तो इस रूप में ये इसको क्वेश्चन को कहेगा, या फिर कहेगा 4a - 4/a
प्लस 3 बराबर 0। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। यहाँ से आपको जो फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस 1/AQ इज इक्वल टू वाट, ये निकालना है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन कहता है या फिर ये कहेगा कि a के पावर 6 प्लस 1/A के पावर क्यूब, ये कहेगा या फिर ये कहेगा, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। ऑप्शन भी आपको हम लिख देते हैं, पहले आप अपने खुद से ट्राई किया कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से बनाया कीजिए, बनाने के बाद आप फिर से उसको देखिए और अपने आंसर को मैच कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग आगे सोल्यूशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हमको निकालना क्या है, AQ प्लस 1/AQ। और AQ प्लस 1/AQ निकालने के लिए हमें ज़रूरत है A प्लस 1/A का। अब जब हमको A प्लस 1/A की ज़रूरत है, A प्लस 1/A की ज़रूरत है, सॉरी क्वेश्चन में कुछ मेरे ये मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा फिर। तो अगर हमको AQ माइनस 1/AQ चाहिए तो हमें A माइनस 1/A निकालने की ज़रूरत होगा। तो कैसे निकाल पाओगे, ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे A माइनस 1/A बराबर -3/4 हमको रिजल्ट मिलता है। अब जैसे ही माइनस हमको रिजल्ट मिलेगा, एक चीज़ का ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे +3 भी है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे +3 है, इसमें ये कि नहीं, ये इसमें +3 है। तो अब देखते हैं, तो ये चीज़ें जब हमको मालूम हो गया तो हमको ये निकालने के लिए पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो पता हमको है कि निकालने के लिए हमें -3/4 के पावर होल क्यूब +3 इंटू -3/4, और ऑलरेडी यहाँ पे +3 दिया हुआ है, मीन्स ये -27/64 प्लस माइनस -9/4 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा 64 आ जाएगा। 64 मीन्स ये 27 माइनस 16वां 44 से 144 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 × 12 6 × 18 19 192। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर निकल करके आएगा वो यहाँ से आएगा 21/64, ये रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और, अगर आपको कहीं भी मिस्टेक हो जाता है प्लस में या फिर माइनस में तो आप उसको एडजस्ट कर लिया करें। कभी कभी मिस्टेक्स ऐसे हो जाते हैं जो कहीं प्लस या माइनस गलती से लिखा जाता है। तो अगर आपको कभी भी इस बेसिस के क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपको किसी भी रूप में पूछता है, जितने भी टाइप्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं उन सभी टाइप्स में कोई डाउट आपको हम नहीं होने देंगे, ये 100% मेरा गारंटी है। आप विश्वास करो, आई मीन यू ट्रस्ट मी। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक थ्योरम करते हैं, एक दिन हम लोग उसके प्रैक्टिस करते हैं थ्योरम को लेकर के, और थ्योरम के बाद हम लोग उसके बाद उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने है। आपका क्वेश्चंस पूछता है कि A-3 का होल क्यूब माइनस 1/A-3 के होल क्यूब इज इक्वल टू 8। जैसे कि आप पिछले वीडियो में भी देखे थे कि कभी कभी एम बेस्ड पे जो क्वेश्चन था कि m-m/1/m + 5 था, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये -3 हमको है, यहाँ पर भी हमको m-3 लाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा A-3 माइनस 1/A-3 बराबर क्या आ गया 2। अब जब मान लो ये जानो कि ये x माइनस 1/x बराबर 2 है, कुछ देरी के लिए मान लो कि ये x माइनस 1/x बराबर 2 है, और यहाँ से पूछता है कि x³ माइनस 1/x³। तो जरा बताओ, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x, यही फार्मूला होता है ना। तो अगर ये फार्मूला होता है तो डायरेक्ट आप कह सकते हो यहाँ से कि वही चीज़ें करना है कि 2 के क्यूब प्लस 3 इंटू 2। तो 2 के क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 8, और 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। दैट इज़ योर आंसर। तो इस बेसिस के अगर सवाल अगर अभी भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, कमेंट के साथ साथ लाइक भी करें। चलते हैं नेक्स्ट, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और है। चलिए आज का जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो देखिए कैसा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है।
धीरे धीरे मैं आपके क्वेश्चंस को लेवल को हाई करते जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने शुरू में a+b बताया था, जो बच्चे सोच रहे होंगे a+b तो हमें आता ही है, तो लेकिन a+b आने से मतलब नहीं है, a+b के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आने चाहिए। अगर वो आता है तो कोई डाउट नहीं है, फिर आप परफेक्ट हैं। तो यहाँ से x³ + 1/x³ पूछता है, x³ + 1/x³ आपसे पूछता है। ये चीज़ें आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये रूट में क्यूब रूट है, इधर जब आएगा तो x³ बराबर क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। तो 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 2 + √3 + 2 - √3 ये कट करके आपको 4 इज आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस, थोड़ा सा अपने पैटर्न को बदलता है, हमेशा अपने रूप को बदलता है, और रूप को बदलने से उसके गुण नहीं बदल जाते हैं, उसकी दिखावट बदल जाता है, लेकिन उसका सारे के सारे प्रॉपर्टी वही रहता है जो आप जानते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीक़ों से आप उसको बना सकते हैं। फिर से आए हैं हम एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए मैक्सिमम लगता है कि हमने जितने भी क्वेश्चन किया वो सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप पे ही हैं, इस बेसिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कि a बराबर b² बटे a - b है, ये सवाल है, सॉरी b - a है। अब आपसे पूछता है कि a³ + b³ = 8, a³ + b³ = 8 पूछता है। तो इस बेसिस के क्वेश्चन पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ab - a² बराबर b², ये उधर चल जाएगा तो a² + b² बराबर ab आपको आ गया। अब जैसे ही a² + b² बराबर ab आ गया, हमें चाहिए a + b, तभी तो a³ + b³ का फॉर्मूला लिखेंगे, a + b के होल क्यूब - 3ab। तो ये चीज़ें जानने के लिए हमें चाहिए, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप कहोगे कि a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अगर आप ऐसा कहते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि निकालना तो आपको पड़ेगा ही, और जैसे ही आपको निकालने की आवश्यकता है, आपको निकालना है a + b। तो इसको अगर इधर भेजोगे आप तो a² + b² + 2ab बराबर a + b का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये कि a² + b² अगर हमको पता है कितना, वो है ab + 2ab बराबर कितना हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मीन्स a + b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3√ab। अगर आप इतने सारे करते हैं तब तो आपका टाइम जो दिया हुआ रहेगा वो सारा खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है बच्चों, देखो a² + b² डायरेक्ट ना लगा करके a + b बराबर आपको फार्मूला याद रखना है कि a + b का होल स्क्वायर + 2ab, a + b का होल स्क्वायर + 2ab। ये चीज़ें आपको नहीं ये चीज़ नहीं, सॉरी, ये a² + b² + 2ab के अंडर रूट, ये चीज़ आपको कर देना है, a² + b² + 2ab का अंडर रूट। तो a² + b² देखो बच्चों क्या है, ab + 2ab है, यहाँ से डायरेक्ट आ गया क्या आपको √3ab। जैसे ही आपको a + b आ जाता है, जैसे ही आपको a + b आ गया, इट मीन्स अब आप ये निकाल सकते हैं, मीन्स क्या कि √3ab का क्यूब -3 × ab। अब ये चीज़ें आपको जब पता है, ab × a + b, अब देखते हैं। तो अब ये चीज़ जब हमको मालूम है तो ये √3 है, यहाँ से क्या आएगा 3ab × √3ab - 3ab × a + b बराबर हमको पता है क्या √3ab। ये आपको सॉलिड कट जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो इस बेसिस के भी क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड पर अगर आपको पूछता है तो आप फटाफट बना सकते हैं, बशर्ते आपको एक ही काम करना है, आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। अगर आप फार्मूला को याद रखते हैं, अगर आप अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी फार्मूले पे पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट से नहीं बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं जो आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि
1/a प्लस 1/b बराबर 1/a प्लस b। तो AQ माइनस BQ इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन है ए में 0, बी में 1, सी में -1 और डी में है आपको 2। कमेंट ज़रूर करें। आज की सेवा यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह से हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।